अगर तुम दूसरों को खुश करोगे, दूसरों को सेटिस्फाई करोगे, दूसरों के पीछे भागोगे, दूसरे लोगों को मेन कैरेक्टर बनाना छोड़ दो, कब तक अपना साइड रोल निभाते रहोगे? वैसे तुमने उन लोगों को तो देखा ही होगा जो वहां पर भी जाते हैं जहां पर उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो वहां पर भी चुप नहीं रहते जहां पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। वो लोग वहां पर भी रहते हैं जहां पर हर कोई उन्हें इंटरप्ट कर देता है। मतलब वो लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में, किसी की अटेंशन पाने के चक्कर में किसी पे हद तक गिर जाते हैं। मतलब सीरियसली। और यहाँ मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ आपकी ही बात कर रही हूँ। क्यों आप थकते नहीं हो? लाइक ट्रस्ट मी, आप थकते नहीं हो ये सब करते करते, क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ। लिटरली मैं थक गई हूँ अपने आसपास ऐसे लोगों को देख देख के। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगोगे। आपको भले ही वो फीलिंग नहीं आ रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई सामने वाला देखता है तो उसके नजरों में आप बिल्कुल भी वैल्यूएबल पर्सन नहीं लगते हो। तो मेरे स्कूल में एक लड़की थी और जब भी आप उसे देखोगे तो वो हमेशा 2 से 4 लोगों के बीच में घिरी ही रहती थी। मतलब हर टाइम पर उसके साथ एक ना एक बंदी जरूर प्रेजेंट रहती थी, वो अकेली नहीं रहती थी। तो उस लड़की के आस पास वो 3 से 4 लोग तो हमेशा ही प्रेजेंट रहते थे। मतलब बॉडीगार्ड बनके उसके आगे पीछे वो लोग घूमते थे। और वो लड़की उन चारों में से किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि आप जिस इंसान को जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराओगे वो आपको कुछ नहीं समझेगा। उसकी नजरों में आप लोग बस वेले ही लगोगे। और बस यही था कि वो लड़की हमेशा उन 4 लोगों को इग्नोर करती थी। उन्होंने अपनी लाइफ की वैल्यू इतनी गिराई हुई थी कि वो लोग कुछ समझती ही नहीं थी अपने आप को उसके आगे। तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में भी ऐसे लोग होंगे जो एक इंसान के पीछे इतने ज्यादा पागल होंगे कि उसके लिए तुम देखो कि सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं। भले ही सामने वाले को उसकी कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, तो उसे रिस्पेक्ट ही ना करना हो, लेकिन दूसरे लोग ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे वैल्यू दे रहे हैं, भले सामने वाला उसे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता। तो सबसे बड़ी चीज है, जब वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं उसके पास? क्यों रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप उससे? जैसे उनकी पूरी लाइफ का बस एक ही गोल है कि उस दूसरे इंसान को खुश रखना है, दूसरों को सेटिस्फाई करना है। जितना आप एक इंसान को रिस्पेक्ट दोगे वो आपसे उतना ही दूर भागेगा, वो आपकी उतनी डिसरिस्पेक्ट करे। आपसे ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन अगर किसी की लाइफ में आ जाता है तो वो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो वैल्यूज नहीं है। तो अपनी लाइफ उसे खुश करने में ही निकाल दी थी, तो वो क्यों करेगी भाई वैल्यू? वो तो उस इंसान की वैल्यू करेगी ना जो इंसान हाई वैल्यू पर्सन है। अपने आप को हाई वैल्यू पर्सन बनाओ, वजह इसके कि तुम दूसरों के पीछे पड़ो और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप किसी को कितना भी खुश कर लो, आप उसे खुश नहीं कर सकते। वो कभी खुश नहीं होगा आपसे। मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ और दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप हर किसी को हैप्पी नहीं कर सकते। अगर आप किसी के लिए जान दे दोगे ना तो भी वो आपसे खुश नहीं होगी। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट। दूसरों को सेटिस्फाई करना छोड़ दो, दूसरे लोगों को मेन कैरेक्टर बनाना छोड़ दो। कब तक अपना साइड रोल निभाते रहोगे? अपनी लाइफ का रोल दूसरों के लिए प्ले करना छोड़ दो। अगर तुम दूसरों को खुश करोगे, दूसरों को सेटिस्फाई करोगे, दूसरों के पीछे भागोगे, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा और वेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट होगा। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं आई तो बनाते रहो किसी और को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर और निभाते रहो अपना साइड रोल।